हाउ फ्री इज द प्रेस डोरथी ले सेयर्स के द्वारा लिखा गया, अर्थात इसका शॉर्ट में डीएल सेयर्स बोला जाता है। यह एक निबंध है और डीएल सेयर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। इस एस्से में वो बताती है कि क्या प्रेस जो है, अखबार वगैरह सब, वो निष्पक्ष रूप से काम करती है या वो किसी के दबाव में काम करती है, या किसी के बारे में अगर निष्पक्ष रूप से उसको छापना रहता है तो वो छाप सकता है कि नहीं। हर एक चीज आपको प्रेस के बारे में बताता है कि क्या प्रेस पूरी तरीके से स्वतंत्र है या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो आपको संक्रमित है। तो वो आपको ये पूरा का पूरा इसी हिस्से में हम देखेंगे। वो शुरू करती है और कहती है कि प्रेस को हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि जिन लोग जो है, जनता जो है देश का, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके और हमेशा किसी भी पार्टी हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है ना, प्रेस को, अखबार को, न्यूज पेपर वाले को, जो भी है आपको टीवी चैनल वालों को, हर एक को क्या रहना चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा जब मन जो चाहे वो छाप सकता है, जबकि इमरजेंसी के तौर पे या फिर मान लीजिए कोई दंगा हो जाता है, आतंकवादी सब हमला कर देता है, उस तौर पे प्रेस सबको कंट्रोल सरकार कर सकता है ताकि जो देश में आपको दंगा सब नहीं फैले। जैसे आप मुहर्रम में देखते होंगे या फिर रामनवमी में देखते होंगे, क्या होता है, बहुत सारे जगह पे इंटरनेट बंद कर देता है आजकल में। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के द्वारा क्या होता है, आपको गलत न्यूज सर्कुलेट करता है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो जाता है। ये ना हो इसलिए क्या करता है, आपको कंट्रोल कर लेता है कि एक जगह का, मान लीजिए पटना में हो रहा है तो पटना का पूरा पूरा इंटरनेट बंद कर देता है। उसी हिसाब से मान लीजिए देश में कोई आतंकवादी हमला कर देता है और हिंदू मुस्लिम ना हो जाए, या फिर मान लीजिए कोई एक आदमी एक तरह का जो है ना आपको पार्टी टारगेट ना हो, उसके लिए क्या करता है, आपको इमरजेंसी के तौर पे वो प्रेस को कंट्रोल कर सकता है कि कुछ भी मत छापो। या मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हो गया या फिर किसी दूसरे देश से लड़ाई हो गया, उस टाइम में भी वो अपने मन से कुछ भी नहीं छाप सकती है प्रेस। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये बता देगा कि अपना जवान जो है 10,000 मर गया है, लेकिन चाइना या पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं मरा कोई, तो वो आपको क्या होता है, आपको एकदम ये लगता है कि देश में कुछ कर ही नहीं रहा है सरकार। इस तौर पे क्या हो सकता है, इमरजेंसी के तौर पे क्या करेगा कि सरकार कंट्रोल करेगा प्रेस को। वो आगे बताती है कि आखिर में प्रेस जो है, न्यूज़पेपर वाला, अखबार वाला, टीवी चैनल वाला जो रहता है प्रेस, उसका आखिरी में एक्चुअल में काम क्या है। तो उनका काम है सरकार के द्वारा जो भी योजना है उनको लोगों तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाए, ठीक है ना। और जनता का जो भी दिक्कत है उसको सरकार तक पहुंचाए। वो बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है, कौन, प्रेस। और वही होना भी चाहिए। एक चीज और, जो न्यूज़पेपर को कंट्रोल ना दो चीज करता है, पहला तो प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा उसका मालिक। इस दो चीजों के द्वारा जो न्यूज़पेपर कंट्रोल रहता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कैसे, कि जैसे उनका देखिए बनाने में लग जाता है, जैसे कि एक पेपर मिलता है 3-4 रुपया में हिंदी का, ठीक, 3-4 रुपया में मिलता है, लेकिन बनाने में भी उतना ही खर्चा होता है। तो वो एक चीज बताए, वो कमाएगा कहाँ से, तो वो जो प्रचार उस पर छपा रहता है उससे ज्यादा इनकम कमाता है, ठीक है ना। भले ही वो जो प्रचार में मान लीजिए गलत चीज ही हो, जैसे गुटखा का प्रचार करना गलत है क्योंकि गुटखा से कैंसर हो जाता है, और न्यूज़पेपर में क्या है, इसको छापना नहीं चाहिए, लेकिन उसका इनकम है। वही प्रचार वाला, वही गुटखा कंपनी वाला क्या देता है, पैसा देता है, जिसके कारण जो है न्यूज़पेपर वाला सबका घर चलता है। तो क्या करता है, वो गलत चीज भी छाप देता है जो कि देश हित में भी नहीं रहता है, तो वो उसको छापना पड़ता है क्योंकि उसकी मजबूरी रहती है, उससे उनका कमाई होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, पहला एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है कोई भी न्यूज़पेपर, भले ही वो इनएप्रोप्रिएट हो, हाँ, अच्छा ना हो लोगों के लिए, लेकिन फिर भी वो छापता है, कौन, न्यूज़पेपर वाला। एक दूसरा जो इन्फ्लुएंस करता है या फिर कंट्रोल जो करता है न्यूज़पेपर को, उसके मालिक के द्वारा भी जो है ना कंट्रोल किया जाता है न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर के मालिक का जितना ज्यादा जो है ना फ्रेंडशिप या दोस्ती रहता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का, या तो बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी उनसे, या फिर मान लीजिए उनको कोई बिजनेस मैन से जो है ना आपको ज्यादा पार्टनर रहता है, तो क्या होता है, उसके बारे में वो गलत चीज नहीं छापता है। अगर मान लीजिए सरकार से उनकी दोस्ती है न्यूज़पेपर सब वाला सब, या बिक गया अखबार वाला सब, तो क्या होता है कि वो ना उसके बारे में गलत चीज छापेगा, हाँ ना ऐसा चीज। अगर मान लीजिए वो गलती भी कर देता है, अगर मान लीजिए बीजेपी इसके साथ है या कांग्रेस के, तो कांग्रेस का राहुल गांधी कुछ गलत भी कर देता है, उसके बारे में वो नहीं छापता है। क्यों? क्योंकि दोस्ती भी ना टूटे। तो कहीं ना कहीं जो उसके मालिक जो रहता है न्यूज़पेपर का, उनके द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है न्यूज़पेपर को। अगर मान लीजिए बिजनेसमैन के साथ है, हाँ, कोई प्रोडक्ट गलत भी बेच रहा है, हाँ, कोई प्रोडक्ट गलत बात बेच रहा है और क्वालिटी टेस्ट मान लीजिए फेल हो गया, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, बोल रहा है क्या 70% इसमें क्रीम पाया जाता है, लेकिन रहता ही नहीं है 70%, हाँ, तो फिर भी वो क्या करता है, प्रचार कर देता है जिन्हें 70% क्रीम है, क्यों? क्योंकि दोस्ती भी न टूटे। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज के द्वारा, एक तो प्रचार गलत भी रहता है, तो वो क्या होता है, अपने पैसे के लिए वो छाप देता है, और दूसरा आपको उसके मालिक का दोस्ती जिसके साथ रहता है उसके बारे में वो गलत चीज लिख ही नहीं सकता है।
ठीक। और अगर मान लीजिए दुश्मनी रहता है, उसके मालिक को किसी के साथ दुश्मनी रहता है, तो उसके बारे में बढ़ चढ़ के बताते रहता है। इस कारण से क्या होता है आपको कि वो गलत कर रहा है। अगर सही भी कर रहा है तो वो उसका जो है गलत चीज बताएगा। ये होता है कि उसके मालिक पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उसका दोस्ती अच्छा है कि खराब है। खराब है तो और बदनाम कर देता है, अच्छा है तो और आगे बढ़ा देता है। आगे कवित्री कहती है कि उनका ना पूरा का पूरा इनकम किस पे डिपेंड रहता है, न्यूज़पेपर वाला सबका, वो जो एड प्रचार जो करवाता है गुटखा सबका या किसी भी चीज का, वो उस पर डिपेंड रहता है। तो वो सब कैसे आएगा? वो सब तभी आएगा जब देखेगा कि इसका जो अखबार जो ज्यादा बिक रहा है, न्यूज़पेपर ज्यादा बिक रहा है, तभी वो प्रचार करवाता है और ज्यादा पैसा देता है। तो न्यूज़पेपर वाला क्या करता है, न्यूज़पेपर वाला के पास तभी आएगा जब वो ज्यादा बिकेगा। तो ज्यादा बेचने के लिए क्या करता है, ऐसा ऐसा हेडलाइन बनाता है जो कि मतलब दिखने में विचित्र रहे, ताकि लोग उसे पढ़े और खरीदे। अजीब अजीब तरीके का सनसनीखेज तरह का जो है हेडलाइन देते रहता है, ताकि लोग मेरा जो है न्यूज़पेपर ले खरीदे। तब ना खरीदेगा, तब ना जो है प्रचार वाला आएगा, प्रचार वाला ज्यादा पैसा देगा। इसके लिए क्या करता है, वो सेंसिबल हेडलाइन बनाते रहता है। और इसका क्या होता है फायदा, ज्यादा से ज्यादा इसका न्यूज़पेपर बिकता है। और दो चीज की लोगों को जो है ना, मतलब सच या झूठ के बीच में अंतर देखना ही नहीं रहता। पहला चीज तो ये, कुछ भी छाप दिया ना तो उसके पास उतना टाइम ही नहीं है कि जो न्यूज़पेपर जो हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग पास उतना टाइम ही नहीं है फिर कि सच और झूठ के बीच क्या सच है क्या गलत है वो हम आपको एनालिसिस करें। जो छाप दिया वही हम लोग सच मान लेते हैं। और दूसरा बात जो आपको न्यूज़पेपर खरीदने वाले के बारे में बोलता है कि उन्हें इस बात का कोई परवाह नहीं है कि कोई वक्तव्य झूठा है, पूरा न्यूज की सही है। बस वो केवल गुदगुदाने के लिए दिया हुआ है या अपने मतलब के लिए दिया है या कोई पैसा दे के करवाया है, न्यूज़पेपर डलवाया है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। कवित्री आगे कहती है कि मैं अपने खुद के अनुभव से, क्योंकि बहुत बार हम जो है न्यूज चैनल पर जा चुके हैं, खुद के अनुभव से बताएंगे किस तरीके से अखबार में छपता है, रहता कुछ और है, बताता कुछ और है, क्या सच्चाई है वो हम आपको बता रहे हैं। वो पहला चीज बोलती है सेंसिबल हेडलाइन, अर्थात सनसनीखेज शीर्षक। हेडलाइन कुछ भी दे देता ताकि लोग को अट्रैक्शन होना चाहिए, कुछ भी दे देगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे देगा कि हिंदू मुस्लिम हो गया, सब आदमी देखने लगेगा क्या बात है कि कितना आदमी मरा, क्या हिंदू मुस्लिम हो गया। अब एक टाइम में कुछ भी दे देगा, द डिक्टेटरशिप, जैसे अभी यूट्यूब सब देखते हो थंबनेल सब कुछ दे देते रहता है, ताकि लोग जो है वीडियो के अंदर कुछ रहता है, वैसे अखबार के अंदर कुछ रहता है, लेकिन हेडलाइन जो है आपको सेंसिबल रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए कि लोग आए, ठीक, लोग आए और पूरा का पूरा पढ़े, इस तरीके से रहता है। दूसरी जो बताती है वो गार्बलिंग, अर्थात क्या विकृतीकरण क्या देता है न्यूज में। इसको एक एग्जांपल से समझाती है कवित्री क्या कि एक बार जो है हमसे न्यूज चैनल वाला पूछा हुआ था कि मैडम बताइए तो भविष्य में आपका क्या प्लानिंग है। तो उसमें जवाब देती है कि अभी तक तो कोई ऐसे प्लानिंग नहीं बनाए हैं, हालांकि उपन्यास जो नोवेल में थोड़ा पैसा कम मिलता है हमको, तो उसके जगह पर अगर मान लीजिए हमको टाइम मिला या फिर लिखने के लिए कोई बोलेगा तो हम नाटक लिखना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। उसी चीज को वो न्यूज अखबार में कैसे छापती है अखबार वाला सब कि देखिए अब वो जो है ना नाटक उपन्यास नोवेल नहीं लिखने वाली है, अब वो सिर्फ और सिर्फ नाटक लिखेगी। तो वो बोलती है हम ऐसा बोले ही नहीं, हम ये बोले कि उपन्यास भी लिखेंगे, लेकिन अगर मौका मिला तो हम नाटक जो है उसमें ज्यादा पैसा मिलता है नाटक हम लिखेंगे। तो इससे पता कर सकते हैं कि बोलती कुछ और है लेकिन अखबार में कुछ और छपता है, ठीक ना। कवित्री आगे कहती है कि तीसरा जो सबसे बड़ा गलती करता है न्यूज़पेपर वाला कि इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, अर्थात कि तथ्यों की गलत जानकारी देता है, ठीक। इसको एक एग्जांपल से फिर से समझाती है क्या कि एक दिन का बात है, हम जो है ना दैनिक समाचार पत्र में जो है ना छापा हुआ था मेरे बारे में, कवित्री के बारे में, कि मेरे फ्लैट में जो है पिछले दिन चोर घुस आए थे और किसी कारणवश जो है ना हम उसको भगाए। कवित्री बोलती है ये छपा हुआ था कि चोर घुस आया था और ये डीएल शेयर जो है ना उसको भगाई, लेकिन सच्चाई कुछ और था। लेकिन वो लोग एनालिसिस किया ही नहीं, वो लोग जानकारी प्राप्त किया ही नहीं और खुद कुछ छाप दिया। उसमें वो बोलती है कि सच्चाई ये था कि जिस दिन का वो छापा हुआ था न्यूज़पेपर में उससे 3 दिन पहले यह घटना हुआ था और छापा 3 दिन बाद। पहला गलती तो ये क्या न्यूज़पेपर वाला। दूसरा गलती उसमें क्या लिखा हुआ था कि कवित्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई और चोरों को भगा दिया, चोरों को रोकी, चोरों को पकड़ा, चोरों को जेल भगा दी, जो कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि राजा की गार्डन पार्टी से आए हुए थे। दूसरा गलती वो उसने ये छापा, ठीक। तीसरा गलती जो छापा हो कि मेरे द्वारा चोर नहीं भगाया गया, मेरे द्वारा चोर को नहीं पकड़ा गया, जबकि न्यूज़पेपर बांटने वाला जो लड़का आता था उसके द्वारा चोर पकड़ा गया और उसके द्वारा भगाया गया। लेकिन एक चीज बताइए, अगर न्यूज़पेपर भी छाप देगा कि वहां पे जो है ना मतलब कहीं जगह का नाम दे देगा कि चोर आया हुआ था और न्यूज़पेपर वाला पकड़ा और उसको भगा दिया या फिर मतलब जेल उसको पहुंचा दिया, तो कोई पढ़ेगा?
कॉमन सी न्यूज है, उसी को उसका नाम डीएल सीयर्स जो कवित्री थी उसका बहुत नाम चलता था, ठीक ना। तो उनके बारे में जो लिख देगा, उनका नाम ले लेगा तो सब आदमी पढ़ेगा। अभी जैसे एलबीसी यादव का नाम ले लेगा तो क्या होगा, सब आदमी न्यूज पढ़ने लगेगा। उसी हिसाब से बात है कि उनका जो नाम लिया, हाँ, ताकि लोग सबका अटेंशन हो और लोग सब ज्यादा उसका न्यूज़पेपर पढ़े। तो एक तो ये बात है कि एक तो पहले बात नाम ले रहा है, और दूसरा बात ये है कि इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, मतलब एनालिसिस करता ही नहीं है कि किस दिन आया था, कौन चोर को पकड़ा, या कुछ भी छाप देता है। बस न्यूज होना चाहिए, हाँ ये मानते हैं कि चोर आया हुआ था, सिर्फ उतना पता किया और छाप दिया। चौथा जो बताती है कवित्री कि प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, अर्थात तथ्यों का स्पष्ट उलटफेर, जो रहता है ना उसको ठीक झूठ बना देगा, ठीक ना, या तो उसको गलत कर देगा, ठीक ना, या तो उसमें मिर्ची मसाला लगा के उसके बाद न्यूज छापेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बिके, ठीक ना। जैसे कि आपको चोर के बारे में देख लीजिए, था कुछ और छाप दिया कुछ और। भगाया हुआ था कौन, चोर को भगाया हुआ था न्यूज़पेपर वाला, लेकिन छापा कौन, किसके बारे में, कि मिस सीयर्स ने उसको भगाया। वही बात है कि चौथा चीज के बारे में बताया कि तथ्यों का स्पष्ट रूप से उलटफेर कर सकती है न्यूज़पेपर वाला। पांचवा बात जो बताती है कि रैंडम एंड ग्रेटिट्यूस इन्वेंशन, अर्थात क्या कि निरुद्देश्य एवं निराधार खोजबीन करता भी है ना तो कुछ भी खोजबीन करता है तो कुछ भी, अर्थात क्या, कवित्री के बारे में एक बार छापा हुआ था क्या कि कवित्री का ना पसंदीदा शौक है गार्डनिंग, मतलब बागवानी करना और बिल्ली पालना। जबकि कवित्री कहती है कि सबसे ज्यादा हमको नफरत किसी चीज में है तो वो गार्डनिंग करने में, मतलब कि बागवानी करने में, ठीक ना। अब वही चीज छापता है कि हमको, मेरा सबसे ज्यादा शौक है किसमें, कि बागवानी करने में। और दूसरा चीज बिल्ली पालना, बिल्ली तो आज तक हम पाले ही नहीं, हाँ मेरे घर में बिल्ली है लेकिन वो चूहा पकड़ने के लिए किचन में रहता है, चूहा पकड़ता है, खाता है, बस हो गया। हमको ना तो उससे कुछ लगाव है, ना हम उसको खाना देते, कुछ होने देते हैं, ठीक। सिर्फ वो अपने घर, वो हमारे घर में रहता है, बिल्ली पकड़ने का काम आता है। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है कि बिल्ली जो है सोफा उफा पे जाती है तो उसका जो है ना बाल सब हम साफ कर देते हैं, बस हो गया, सोफा बस साफ कर देते, बस हो गया, उससे ज्यादा कुछ होने। बिल्ली से ना तो हमको लगाव है और ना ही हमको शौक किस चीज का, गार्डनिंग का। लेकिन कुछ भी आपको निराधार खोजबीन नहीं करता है और छाप देता है न्यूज़पेपर वाला। छठा बात जो बताती है कि डेलिबरेटली मिरेकल मॉन्गरिंग, अर्थात जानबूझकर चमत्कारिक विवरण देना। ये तो समझे कि उनको जो है ना, उनके घर में बागवान होगा, गार्डनिंग होगा तो सबको लगा होगा गार्डनिंग करने में उसको मजा आ रहा है। अब बिल्ली भी देखा होगा तो बोला होगा कि बिल्ली पालने में मजा आ रहा है। लेकिन ऐसा रहता है कि जानबूझकर कुछ से कुछ छाप देता है, चमत्कारिक विवरण, जिसके घर में भी कुछ ना हो। जैसे मान लीजिए अभी पीजी ग्रेजुएट चाय वाली फेमस हुई थी, या एमबीए चाय वाला सब, या कोई भी फेमस होता है, उसके बारे में क्या दे देता है कि उसके वो जो है ना महीना का 10 लाख रुपया कमाता है। उतना तो लोग जो है ना एमबीए करके भी नहीं कमाता है, 20 लाख रुपया कमाता है, 1 करोड़ कमाता है, ताकि क्या हो, ना तो रिसर्च करता है, ना तो मतलब कुछ भी नहीं रहता उसका आधार, सिर्फ जानबूझकर चमत्कारी विवरण दे देता है, ठीक ना। तो ये आपको छठा चीज वो बताती है। कवित्री कहती है कि ये 6 चीजें ना मिस प्रिंट करते रहता है, ये सब कुछ भी छाप देते, तो ये 6 चीजों को हमारे दिमाग में रहना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और 6 में से 2 ऊपर में बात, पहला तो हेडलाइन कुछ से कुछ दे देता है, और विकृतीकरण रहता है कुछ है और उसी को चढ़ा बढ़ा के कुछ और दे देते रहता है, ठीक है। कहती कुछ और है, लिख देता है कुछ। इन दोनों चीज से तो हमको बच के रहना है। और कवित्री बोलती है कि देखिए मेरे बारे में कुछ तो छापता है ये सब न्यूज़पेपर वाला, तो हम लोग जो है मानहानि का केस भी नहीं कर सकते हैं। इसका पीछे रीजन है। वैसे अगर आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो आप मानहानि का केस कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के बारे में नहीं करते रहता है। क्यों? क्योंकि किसी आदमी के दृष्टिकोण एवं विचारों को असत्य प्रस्तुति करने का कोई अपराध नहीं है। मतलब न्यूज़पेपर वाला किसी के बारे में जो है ना आपको क्या करते हैं, दृष्टिकोण दे रहा है कि ये इसको इस चीज में इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में ये भी नहीं दे सकते हैं कि मानहानि केस में तुम मेरे बारे में गलत छापा है इसलिए तुमको जो है ना सजा काटना पड़ेगा। तो मानहानि केस भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो अपना सिर्फ दृष्टिकोण दे रहा है। कवित्री ये बोलता है कि हम लोग के पास ये भी निगेटिव पॉइंट है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कवित्री बोलती है अगर मान लीजिए मानहानि का केस करेंगे, या फिर मान लीजिए हम उनको लेटर लिखते हैं कि मेरे बारे में ये गलत छपा हुआ है, आप क्यों छापे, तो न्यूज़पेपर वाला सब क्या रिप्लाई देता है, वो उसके बारे में बताती है क्या कि न्यूज़पेपर वाला सब क्या करता है। पहला बात तो अगर मान लीजिए कि अनदेखा कर देगा, आपका जो नोटिस आया है उसको अनदेखा कर देगा, क्योंकि वो बोलता है कि ऐसा तो लाखों आता है, तब किस किस का पड़े। तो पहला काम तो ये करता है कि अनदेखा कर देता है। दूसरा मान लीजिए कि अगले दिन उसको छापना भी रहेगा तो थोड़ा बहुत सही करके छाप देगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा जन गलती कर दिए थे, हाँ उसके घर में बिल्ली है लेकिन बिल्ली पालने का शौक नहीं है। इस तरह से क्या होता है कि आंशिक रूप से छापता है, पूरी तरीके से नहीं छापता है कि उसको बिल्ली में नो इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा सही भी छाप देता है अगर नोटिस के बाद, और थोड़ा गलत भी छाप देता है। और तीसरा सबसे खतरनाक कि अगर मान लीजिए कि उनको लगता है कि न्यूज़पेपर वाला हम है कि लगता है कि हम गलत छापे हैं, तो वो उसको ना मतलब उत्तर के कैसे भेज सकता है, निजी रूप से, प्राइवेट से, कि सॉरी मैम गलती हो गया हमसे,
ठीक है, और वो छापता है आपको अखबार में ताकि लाखों लोग देखे, लेकिन वही गलती मांगना रहता है तो क्या करता है, निजी तौर पे मांग लेता है गलती। तो कहीं ना कहीं नोटिस भेजने के बाद भी क्या होता है, आपको कोई भी वहां से मतलब समझिए कि रिप्लाई ही नहीं आता है एक तरह का। अगर मान लीजिए कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी है और उनके बारे में गलत चीज छाप दिया है जो कि सच नहीं है न्यूज़पेपर वाला, तब उस चीज को कैसे न्यूज़पेपर वाला लेता है कि, और मान लीजिए कि उसको नोटिस आया कि कांग्रेस या बीजेपी के प्रवक्ता के थ्रू या किसी भी के थ्रू कि आप गलत चीज छापे हैं, इसको इससे जो है आप सॉरी मांगिए, गलती मांगिए, तो उस चीज को वो न्यूज़पेपर वाला क्या बोलता है कि देखिए किस तरीके से प्रेस पे काबू पाना चाहता है, किस तरीके से प्रेस की आजादी छीनना चाहता है, डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गया, लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है, प्रेस वाला का आजादी छीन लिया है, कुछ इस तरीके से जो छापता है, तो उससे क्या होता है और निगेटिव भाव होगा। अगर मान लीजिए कि बीजेपी वाला कोई न्यूज चैनल वाला का फोन किया कि आप काहे ले छापे, तो वो जो इस तरीके से न्यूज दे देगा, सबको क्या लगेगा बीजेपी वाला धमका रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उससे क्या होता है निगेटिव ही उसका जो है इम्पैक्ट पड़ते रहता है। इसलिए कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी सब क्या करता है कि न्यूज़पेपर जो छापा है उसको छापने देता है। कवित्री अब पॉजिटिव पक्ष में आती है कि और बोलती है कि ऐसा नहीं कि सब न्यूज वाला रिपोर्टर ऐसा ही करता है, जबकि अधिकतर करता है, ठीक ना, रहता है कुछ है और छाप देता है कुछ, लेकिन सब नहीं करते रहता है, ठीक ना। और मान लीजिए कि इसके पीछे ना करने का पीछे भी रीजन है कि अगर मान लीजिए कि न्यूज कुछ और है, उसको सिंपल रखेगा, आसान रखेगा, तो उसका जो है न्यूज़पेपर नहीं बिकेगा। या फिर मान लीजिए कि यूट्यूब पे डालेगा तो उसका व्यू नहीं आएगा, लेकिन उसी के जैसे जो आपको हेडलाइन चेंज कर देगा, सनसनी बना देगा, उसके अंदर कुछ से कुछ दे देगा, ठीक ना, इधर से आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से न्यूज आएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो उसमें डाटा है, ठीक ना। तो वो क्या होता है कि लोग उसको पढ़ना पसंद करता है। तो वही रीजन होता है कि उसमें कुछ सनसनी खेज जो है ना हेडलाइन बना देते रहता है ताकि न्यूज़पेपर बिकेगा तब ना उस सबका पैसा आएगा, तब ना वो सैलरी देगा सबको, इसलिए वो जो है ना आपको न्यूज़पेपर वाला सब थोड़ा नहीं थोड़ा वो चेंज कर देते रहता है। और दूसरा रीजन ये, लेकिन सब नहीं करते रहता है, क्योंकि बहुत सारा जो है ना आदमी जो है ना न्यूज़पेपर वाला पे बिलीव करते रहता है, समझे। बहुत सारा न्यूज़पेपर ऐसा है जो ट्रस्ट बनाया हुआ है और उस पर बिलीव करता है, अभी भी बिलीव करता है। अंत में कवित्री कहती है कि हमें किसी भी न्यूज पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी सुन लेने से भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए कुछ बोल रहा है तो उसको अपने तरीके से भी देखो, वहां जाके देखो अगर बिलीव करना है, या फिर मान लो उससे ऐसा से पूछो या ऐसा न्यूज चैनल देखो जिसमें आपको भरोसा हो, ठीक, और अपने खुद से भी एनालिसिस करो, तब उसको सही मानो। वैसे आपको कुछ भी छाप दिया तो उसके भरोसे पे मत विश्वास करा करो, हमेशा 24 घंटा उस पर विश्वास नहीं किया करो। कभी फिर से लास्ट स्टेंजा में कहती है कि देखिए न्यूज़पेपर का काम या फिर रिपोर्टर का काम है कि सरकार के द्वारा जो योजना बनाई जाती है, हाँ, उनको जनता तक पहुंचाओ, उनके जो डिसीजन लिया हुआ है वो किसी से मत छुपाओ, अगर वो गलत है तो सबको बताओ कि ये गलत है और विरोध करो, अगर सही है तो सबको बोलो एक्सेप्ट करने के लिए। ये काम होता है न्यूज़पेपर वाला सबका, रिपोर्टर वगैरह का, ठीक ना। कभी कहती है कि लोगों को जानने दो, सच जानने दो, अब वही काम है, और ऐसा नहीं कि दलाली करना शुरू कर दो, ठीक ना। तो ये अंतिम में बोलती है कि सच जानने दो, और लोगों का भी प्रॉब्लम है जो उसको छुपाओ नहीं। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर तुम्हारा दोस्त भी है फिर भी क्या करो, उसको बताओ कि ये गलत है और सरकार तक ये इस बात को पहुंचाओ। ये एक अखबार का काम होता है, ये एक रिपोर्टर का काम रहता है।